पड़ रहा है। दिल्ली में बैठी हुई नगर निगम की सरकार, जिसका काम है जनता की सेवा करना, लेकिन दुख होता है जब बड़े बड़े गड्ढे देखते हैं, जगह जगह नालियां भराव हो रहा है, नालियों की शिकायतें आती हैं, सीवर जाम है, खंभों पर लाइट है वो बंद पड़ी है, डार्क सपोर्ट है, पीने का पानी 40% आबादी को पीने का पानी खरीद करके पीना पड़ता है। इस क्षेत्र में लगभग 40% आबादी गरीब लोग हैं जो 1000 रुपये मासिक पानी जिनको लेकर के पीना पड़ता है। लेकिन दिल्ली में जो सरकार बैठी है वो कहती है कि मैं घर घर तक हर महीने 20,000 लीटर फ्री पानी देने का काम सरकार करती है। लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता त्राही करती है, लगभग 1000 रुपये महीने का उनको पानी पीना पड़ता है। बहनों को आज भी सोच के लिए देश की राजधानी में बाहर जाना पड़ता है। डार्क सपोर्ट है जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए हमारी जो टीम आपके सामने है, मैं परिचय कराना चाहता हूं। सबसे पहले सुरेश गुप्ता जी हैं, मेरे साथी हैं। हमारे बीच सतीश गर्ग जी हैं, मेरे साथी हैं। सुरेंद्र गर्ग जी हैं, मेरे साथी हैं। और अपने जनार्दन गोयल जी हैं, मेरी इसी टीम के साथी हैं। और अनिल गुप्ता जी, जिनका यह स्थान भी है, जिन्होंने मुझे ये स्थान दिया लोगों की सेवा के लिए। और मेरी धर्मपत्नी जो पूर्व में यहाँ से निगम पार्षद भी रही है, वो भी है। ये मेरी टीम के कुछ अंग हैं जो इस काम में मेरा साथ दे रहे हैं। मानव सेवा के लिए इन्होंने तय किया है कि जो 40% आबादी है उसको लगभग वो 10,000 घर हैं, उनको अभी हमने जो कार्ड बनाए हैं निःशुल्क जल के लिए जो है उनके लिए कार्ड हमने बनाए हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमने 10,000 घरों तक ये कार्ड बनाए हैं और इन कार्डों के माध्यम से और इस टीम के माध्यम से स्वच्छ पीने का मिनरल वाटर निःशुल्क पहुंचाने का काम हमारी यह टीम कर रही है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 10,000 घरों तक और लगभग 1 लीटर पानी पीने का स्वच्छ पानी। केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए और केजरीवाल की जो सरकार है, मैं उनको कहना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, क्यों आप झूठ बहकाते हो। अभी मैं कई दिन से एक नाटक देख रहा हूं कि पानी के बिलों को माफ करने का काम हम करेंगे। अरे आप विपक्ष में बैठे हो क्या? सत्ता में बैठे हो 11 साल से, आप कैसी बात कर रहे हो कि पानी पीने के पानी के जो बिल अधिक आ रहे हैं उनको माफ करने का काम नई सरकार बनाओगे जब करूंगा। ऐसे नाटक करता है, ऐसे नाटक करते हैं ये लोग, इनको शर्म नहीं आती। और जब लोग इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो ये तरह की बातें करते हैं कि उन्होंने करवा दिया हमला, उन्होंने करवा दिया हमला। तो एक तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता था। दूसरा, हमने जहाँ डार्क सपोर्ट है, लाइटें होंगी, यहाँ दिखा दो लाइट, जहाँ डार्क सपोर्ट है वहाँ हमने बिल्कुल ऐसा सिस्टम बनाया है। हमने 3 नंबर जनता को दिए हैं। ये नंबर मैं आपको भी देना चाहता हूँ। ये 3 नंबर है 8090100245। दूसरा है 7496803340। तीसरा मेरा स्वयं का नंबर है 9212075853। इन 3 नंबरों पर व्हाट्सएप करके अपनी शिकायत दे सकते हैं। कहीं डार्क सपोर्ट है, जहां पीने का पानी उनको नहीं मिल रहा, वहां पीने का पानी हमारी टीम उनको पहुंचा रही है। हर कार्डधारी को सुबह हमारी गाड़ियां निकल जाती हैं और उनको पानी देने का काम जगह जगह हमने, जैसे हमारे 16 पॉकेट है, सभी 16 पॉकेटों में हमारी पानी की गाड़ियां जाती हैं। लगभग कई 100 लाइटें हमने अब तक ठीक कराई हैं जहां डार्क सपोर्ट से। दिवाली का पर्व है, देखो आप देख रहे होंगे कि किसकी शिकायत आई, लोकेशन भी है, उनके फोन नंबर भी है। डन हो गया तो डन हो गया, लिख दिया। अगर डन नहीं हुआ तो बैलेंस है तो बैलेंस भी है। हर रोज की शिकायत, हर रोज का समाधान।
ये काम हमारी टीम कर रही है। दूसरा, स्वच्छता के लिए हमारी टीम, आज मैंने संसाधन भी आपके सामने पेश किए हैं। इन लोगों के सहयोग से सारे संसाधन मुझे प्राप्त हुए हैं और वहां हमारी टीम के पास जब शिकायत आती है इन नंबरों पर, हम उससे वहां की शिकायत लेते हैं और उसके बाद उसके फोटोग्राफ, उसकी वीडियो और लाइव लोकेशन और जो वो शिकायत करता है उसका नाम और नंबर हमारी टीम जाती है। हम कोशिश करते हैं 2 दिन में उनकी शिकायतों का समाधान हो जाए। इस प्रकार से जैसे मैंने बताया, स्वच्छता का हमने सेवा कार्य किया, शुरू कर रखा है, काफी दिनों से शुरू कर रखा है, लेकिन और लोगों को पता लगे इसलिए आज आपके बीच इस दीपावली मंगल मिलन पर मैं आपके बीच ये शेयर करना चाहता हूँ, जिससे दिल्ली में जो और भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन तक आप ये बात पहुंचाएं और वो भी सेवा के कार्य कर्मों में लगे। क्योंकि हमारी पार्टी का मंत्र है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उनका मंत्र है पंक्ति में अंतिम जो व्यक्ति रहता है उसकी देखरेख सबसे पहले करना। और मानव सेवा बताई सबसे उत्तम सेवा है। तो इसलिए मैं अपनी टीम का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये मैंने जो बातें बताई है, जैसे मैंने लाइट, ये देखो आप, ये लाइट, ये एलईडी लाइटें हैं जो जहाँ डार्क सपोर्ट है वहाँ शाम तक जितनी भी शिकायतें आती हैं हम उनको पूरी करने का काम करते हैं। स्वच्छता का कार्य होता है, पीने का पानी का होता है। चौथा काम, बहुत सारी गरीब हमारी माताएं बहनें इस एरिया में हैं, क्योंकि एक मिनट, राशन मोदी जी फ्री देने का काम पूरे देश में कर रहे हैं, अगले 5 साल तक देंगे। हम 5 रुपए किलो पिसाई लगती है, उनके यहाँ चक्की हमने टाइम बना रखा है, हमारे ट्रैक्टर के साथ 3 चक्कियां हमारी तैयार रहती हैं और एरिया बांट रखा है 1 महीने में कहाँ जाएंगी और सब लोगों को जानकारी है। वो गेहूं की पिसाई कराने का भी हम काम करते हैं। इसके अलावा जो बड़ी समस्याएं आती हैं उसके लिए मैं अपने सांसद जी को भेजता हूँ और उनका निवारण का प्रयास करता हूँ। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ। यही जो आपने समस्याएं गिनाई, इन्हीं समस्याओं की दावे करके काम के वोट मांगा जाता है, न सिर्फ नरेला बल्कि पूरी दिल्ली में। तो वो दावे नरेला में क्या खरे नहीं साबित हो रहे क्या? भाई साहब, ये दावे खोखले हैं। अगर ये दावे जो है वो अगर इम्प्लीमेंट होते तो मैं देख रहा हूँ हर रोज सैकड़ों हमारी जो खंबे हैं उनकी लाइटों की शिकायत आ रही है, स्वच्छता की शिकायतें आ रही है, गड्ढों की शिकायत। झूठे हैं, कह रहे थे 20 नवंबर तक सब गड्ढे भर देंगे, हजारों गड्ढे पड़े हैं। मोटरसाइकिलों से दुर्घटनाएं होती हैं, आदमी मर रहे हैं तो ये सो रहे हैं, ये मौज ले रहे हैं। तो कोई काम धरातल पर नहीं हो रहा। नील दमन जी, आपने 10,000 का जो टारगेट रखा है, इसको आगे बढ़ाने का भी है या यहीं तक सीमित है? निश्चित रूप से बढ़ाने के लिए आप लोगों को बुलाया मैंने, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार मैं ज्यादा से ज्यादा घरों तक कर सकूं और जिसके कारण और जहां इस प्रकार की, जैसे आज एक हमारी पंजाबी कॉलोनी है, वो कह रहे हैं लाइन तो है, पानी भी आता है, लेकिन पानी सड़ा हुआ आता है। हमारे यहाँ भी अगर आप पानी भिजवा दोगे तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। हमारे यहाँ भी पानी मोल लेना पड़ता है, पैसों का लेना पड़ता है। कल से मैंने उनको कहा कि आपके यहाँ भी गाड़ी आया करे। जी, जो कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं, ये कार्य बल्कि दिल्ली सरकार के द्वारा किए जाने थे, तो क्या लगता है कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से चरमराई है? भाई साहब, ये मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ कि लोग, आप जाओगे लोगों के बीच, जब जाकर लोग दुखी हैं, इतने दुखी है, मैंने बताया, मैं जब लोगों के बीच जाता हूँ, मेरी बहन, मेरी बेटियां, मेरी माताएं बोलती हैं कि हमें बाहर सोच के लिए जाना पड़ता है। और जब बाहर सोच के लिए जाते हैं तो वो डार्क सपोर्ट होते हैं और वो अंधेरे में जाना पड़ता है। या तो सुबह अंधेरा रोशनी होने से पहले जाएंगे या रात को जाएंगे, और उस समय डार्क सपोर्ट होता है। हमारे साथ गलत काम करने का प्रयास होता है, दुर्घटनाएं बढ़ रही है। का जो स्तर है वो इंडेक्स हमेशा बढ़ा रहता है और आपने देखा होगा जो यहाँ की सड़कों है, सड़क की हालत है, तो उसके लिए भी आपको कुछ करने की? निश्चित रूप से हमने, देखो, मैं सरकार नहीं हूँ, लेकिन एक समाज सेवक हूँ और उस समाज सेवक के नाते मेरी जो टीम है, मेरे में भी दम नहीं है, मेरी इस टीम की बदौलत ये सब कार्य हो रहे हैं। मेरी जो टीम है, इन्होंने कहा कि जीवन में जब भगवान ने हमें जन्म दिया है तो अपने लिए, अपने परिवार तक तो हम सीमित रहते हैं, लेकिन हम जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, मानव सेवा हम क्या कर सकते हैं। तो इन लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो आपने कहा गड्ढे हैं, लेकिन मैं सड़क निर्माण कराने के लिए, जैसे मैंने कहा कि अपने सांसद जी को कह रहा हूं, जो जहां वो करा सकते हैं उनको लेटर लिख रहे हैं, और जहां गड्ढे भरने का काम है वहां भी हम, कई जगह ऐसी है जहां मलबा तो पड़ा है और जहां गड्ढे हैं उसको वहीं डालना है।
तो हम अपना साधन उपलब्ध कराते हैं, अपनी लेबर उपलब्ध कराते हैं, उनको भी भरने का काम हम कर रहे हैं। मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ, मैं एक रिक्शा चलाती हूँ, एक लेडीज मॉडल वाले रोड पर, वहाँ पर इतने गड्ढे हमारे डेली ही रिक्शा पलटते हैं। मैं खुद एक रिक्शा चलाती हूँ, मेरा ठेला वो रहा रिक्शा, और मैं इतने गड्ढे हैं कि हमारे डेली ही रिक्शा पलटे हुए हैं, और किसी का हम 500 रुपए हम कमाते हो, 80,000 हम उनको कहाँ से देंगे, तो हाथ पैर टूटता है। विधायक जी से जब मैंने नीलकंठ विधायक जी से बोला कि सर हमारे रिक्शा डेली पलटते, हम गरीब हैं, तब इन्होंने मुरम डलवाई 1 ट्रक, और उसके बाद हमने कहा सर इसमें भी नहीं हमारा बन रहा, तब इन्होंने जाके हमारी वो बॉर्डर के जो हम मेन गड्ढे थे वो भरी हुई है, क्योंकि मैं एक मजदूर हूँ। इन्होंने एक मजदूर का दुख समझा, और सारे लोग जितने कर रिक्शे वाले थे, मैं भोरगढ़ गई हुई थी, मेरे पास वीडियो भी है, सारे यही कह रहे फ्री करके बस पे क्या फायदा है, जो सड़कें और बच्चों की स्कूल के पैसे नहीं मिलते, सड़कें नहीं भरी जा रही। हमें कॉलोनी में रहती, पूरनबास कॉलोनी में पानी तुम देखोगे ना, दूर से उल्टी आती है, बिल्कुल गटर का पानी आता है, टंकी भरते ना तो लैटरिन यहाँ आती है ऊपर। बहन जी, गड्ढों को लेकर के आप जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनसे भी मिले थे, उनसे भी मांग की थी, क्या रिस्पॉन्स रहा? भाई साहब सब कुछ भेजा, लेकिन वो कह रहे हैं हम नहीं जानते कुछ भी। वो सीधा शरद चौहान के इधर भी गए हम लोग, लेकिन वो कहता क्या है कुछ भी नहीं, तुम झुग्गी वाले हो, जाइए। क्या लगता है बीजेपी सरकार आएगी तो बदलाव होगा? बदलाव था और होगा। नहीं, जिसने आप अभी चुनाव आने वाला है, आपके पास आएंगे फिर से आएंगे, तो कैसे आप लोग क्या करेंगे, जवाब मांगेंगे, तो स्वागत कैसे करेंगे? मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी गरीबों की सुनता है, वो इन लोगों की नहीं सुनता, बड़े लोगों की, वो गरीबों की सुनता है, वो गरीबों की सुनते हैं। जो वो कहते हैं मैं गरीबी से निकला, तो गरीब ही मेरे सहायक है, ये लोग पैसे वाले सहायक नहीं है मेरे। और विधायक जी, जैसे आप जो काम कर रहे हैं वाकई ये सराहनीय कार्य है, लेकिन एक बात और है कि आप विधायक हैं, मैडम यहाँ पे पार्षद रह चुकी हैं, तो क्या ये काम जो भी आप कर रहे हैं इसके साथ चुनाव की तैयारियों की शुरुआत तो नहीं है कहीं? देखो मैं आपको बताऊं, हमारा जो कार्य है मानव सेवा का कार्य है, और हम हमेशा यही काम देखते हैं, कहाँ जहाँ कमी वहाँ हम, जहाँ हमें कमी दिखाई देती है वहाँ हम पहुँचते हैं। जैसे मैंने बताया कि टॉयलेट तो है, सरकारी टॉयलेट है, लेकिन टूटी पड़ी है, इसलिए बहनों को बाहर जाना पड़ता है, बहनें घूमने के लिए जाती हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं। तो हम तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी टीम को और बढ़ा रहे हैं, जिससे कि हम उनकी भी रिपेयरिंग करा सके। सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये दिवाली मिलन समारोह है कि ये चुनावी मुद्दा? ये जो है ये कार्यक्रम दीपावली मंगल मिलन कार्यक्रम है, लेकिन इसके साथ साथ जो जनता में समस्याएं हैं और जो हम काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे, उसके लिए आप सबको मैं इसलिए अपना साथी बना रहा हूँ। सर, आखिरी सवाल ये है कि नरेला की जनता और आप लोग भी जो समस्याएं आप लोगों ने गिनाई है, क्या आगामी चुनाव में इन समस्याओं को मुद्दा बनाया जाएगा, क्या ऐसी समस्याओं के थ्रू भरा जाएगा? भाई साहब, जनता बिल्कुल देख रही है, क्यों जनता को पानी जो है हमारी टीम से लेना पड़ा, क्यों नहीं केजरीवाल दे रहा 20,000 लीटर पानी, क्यों हमारी बहनें बाहर सोच के लिए जा रही हैं, आज भी लैटरिन टूटी पड़ी हैं, क्यों लाइटें ठीक नहीं हो रही, कहाँ सो रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हैं, और सड़कों के गड्ढे नहीं भर रहे। चुनाव के तो मुद्दे ही उठते हैं कि समस्याएं क्या है, उन समस्याओं को कौन ठीक कराएगा। चुनाव का तो आधार ही मुद्दा होता है समस्याओं का समाधान करवाना। क्या उम्मीद है इस बार जो चुनाव होने जा रहा है दिल्ली में, क्या बदलाव दिख रहा है आपको? भाई साहब, बदलाव की बात तो जनता ने तय कर दिया, 7 की 7 सीटें भाजपा भारतीय जनता पार्टी को थी, नरेंद्र मोदी जी की झोली में 7 की 7 सीटें जनता ने दी। विधानसभा में कितना जीतेगा? विधानसभा सीटें जीत गई थी, उस समय तो बीजेपी की विधानसभा में तस्वीर क्या दिखाई दे रही मैंने है? आपको बताया जो काट की आंधी है, जैसे अब ये नई बात आजकल आ रही है 3-4 दिन से, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 11 साल से सरकार बैठी है, कह रही है कि मैं पानी के बिल माफ जब करूंगा जब मेरे को तीसरी बारी सत्ता दोगे, चौथी बारी सत्ता दोगे। कहाँ सो रहा है केजरीवाल? झूठा है, झूठ बोलता है, झूठ के कोई पैर होते हैं, इसलिए काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ेगी। पहले चढ़ गई थी, मैं मानता हूँ, लोग बहकाई में आ गए थे, अब बहकाई में आने वाले नहीं है। ठीक, जैसे कि हमने देखा कि 11 साल के वो राशन कार्ड का सारा काम बंद है, कईयों के बंद कर दिए जिनके चालू थे, और नए राशन कार्ड बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। तो अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में आती है तो उसके लिए क्या कोई कदम उठाए निश्चित जाएंगे? रूप से राशन कार्ड जो आप कह रहे हो
कितने साल से लोगों के 10-10 साल हो गए जब से सरकार आई तभी से बंद कर दिए। मोदी जी को राशन देना है, राशन कार्ड इन्होंने बंद कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जितने पेंडिंग राशन कार्ड हैं उन सब का समाधान होगा। वृद्धों की पेंशन बंद है, वृद्धों की पेंशन बंद कर रखी है इन्होंने, वो हम चालू करने का काम करेंगे। और आदरणीय मोदी जी 70 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उसकी जल्दी ही पेंशन शुरू करने जा रहे हैं। वो दिल्ली में भी लागू होगी। आयुष्मान योजना इन्होंने लागू नहीं की। गरीब लोगों के हितैषी है या क्या है, मेरी समझ में नहीं आती। फ्री की रेवड़ियां चाहते हैं, बस अपना एक वोट बैंक चाहते हैं। चाहे गड्ढे 2-2 फुट की जगह 3-3 फुट हो जाओ, चाहे लाइटें ठीक हो या ना हो, चाहे टॉयलेटें टूटी पड़ी हो ठीक हो या ना हो, चाहे अस्पताल में दवाइयां हो या ना हो, चाहे परिवहन व्यवस्था ठीक ना हो। 6 साल से हमारी मेट्रो लटका के बैठे हैं, कितने साल से मेट्रो लटका के बैठे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, क्या कर रहे हैं लोगों के लिए। तो ये मेरी आप सबसे निवेदन है कि मेरी बात नीचे तक पहुंचाने का आप लोग काम करेंगे। आपको पुनः मैं इस दीपावली की मंगल कामना देता हूं और अपने सभी क्षेत्रवासियों को भी इस दीपावली के लिए मंगल कामनाएं देता हूं। सभी क्षेत्रवासियों के उज्जवल भविष्य, स्वस्थ जीवन और लंबी आयु की कामना करता हूं। सभी को दीपावली की मंगल मिलन की कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। भैया सबसे निवेदन है, हो गया अभी